गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 तराजू चूहे खा गए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है। इसका भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिया है। आज बारी है भाग 3 की। बेटा, भाग 1 और 2 में हमने पढ़ा कि एक धनी राम नाम का व्यापारी था, एक नगर में रहता था और उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन उसके ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया था। तो धनीराम ने सोचा कि मैं दूसरी जगह जाकर के अपनी किस्मत को आजमाता हूँ और शायद मुझे कुछ लाभ हो। तो धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर सभी कर्जे को तो चुका दिया, लेकिन उसने अपनी तराजू को नहीं बेचा। उसने कहा, तराजू को मैं नहीं बेचूंगा, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इसको अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ और वापस लौटने के बाद मैं इसको ले लूँगा। तो वह अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा, हाँ तुम अपनी तराजू मेरे पास रख दो और मैं इसको सुरक्षित रखूंगा। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, धनीराम व्यापार से वापस आता है लौटकर अपने शहर में। तो सोहनलाल से बोलता है कि भैया, मैं सोचा लौट के आया हूँ तो तुमसे मिलता हुआ निकल चलूँ। तो सोहनलाल उसके हालचाल पूछता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी शुभकामनाओं से मैंने बहुत धन कमाया और मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ, तो मैंने कहा तुमसे मिल भी लूँ और अपनी तराजू भी ले लूँ। तो सोहनलाल कहता है, गंभीर अपना चेहरा बना लिया, बोले, अरे भाई, तुम्हारी जो तराजू है ना, वो तो चूहे खा गए। और धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में पाप आ गया, बेईमानी आ गई है। तो उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तो है ना, ठीक है, मैं चलता हूँ और नदी पर स्नान करूँगा, तो वहाँ पर मेरे कपड़ों का ध्यान तुम्हारा बेटा रख लेगा, उसको मेरे साथ भेज दो। तो सोहनलाल बड़ा खुश हुआ कि चलो, वो बात तो उसके दिमाग से निकल गई, तराजू वाली, है ना। तो उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। इतना बेटा हमने भाग 1 और 2 में पढ़ा था। अब आगे भाग 3 में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32 पर। पॉइंट आउट करें आप लोग पेंसिल से, पेज नंबर 32 पर जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पेंसिल से आपको पॉइंट करना है, ठीक है बेटा। तो कुछ देर बाद धनीराम सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो पूछ बैठा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरा बेटा रामू कहाँ है? तो धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठाकर ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने धनीराम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। वो कहता है कि भैया, तो मेरे बेटे को दे दो, नहीं तो मैं तो दरवाज़ा खटखटाऊंगा अदालत का, है ना। तो धनी राम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहाँ से लाऊं? लड़ते झगड़ते रोनी सूरत मतलब रोनी हालत बना ली उसने अपनी। और लड़ते झगड़ते सोहनलाल और धनी राम नगर सेठ के पास पहुँचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफ़ेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठा कर ले जा सकता है? तो धनी राम तुरंत बोला, श्रीमान, जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को बाज भी उठा कर ले जा सकते हैं, है कि नहीं? तो अब नगर सेठ का माथा ठनका। माथा ठनका माने कुछ गड़बड़ उनको लगने लगा। उसने धनी राम से पूरी बात बताने को कहा। तो पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा। उसने धनी राम को आदेश दिया कि वह रामू को ले आए। अब कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया और धनी राम भी रामू को लेकर आ गया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनी राम को तराजू दे दिया और धनी राम ने भी सोहनलाल का उसका बेटा वापस लौटा दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना बेटा, तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो इसने धनी राम ने अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से उस बात को संभाला और उससे वापस अपनी तराजू ले ली। तो ये बेटा पाठ हमारा पूरा हो गया है। और शब्दार्थ हैं संपत्ति, संपत्ति माने धन दौलत। सुरक्षित, सुरक्षित माने अच्छी तरह से रखा गया।
और सेफ रखा गया है ना। सूरत मैंने हालत और माथा ठनका मैंने कुछ गड़बड़ लगना। तो ये बेटा हमारा पाठ पूरा हो गया और हमने समझ भी लिया है। अब आपका गृह कार्य यही है, पेज नंबर 32 से आप 4 या 5 प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे? रफ कॉपी में। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती बेटा। धन्यवाद।